नमस्कार, बात में दम है में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। ऑपरेशन पर तकरार, कौन है देश का गद्दार? आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के एक्शन की पूरी दुनिया ने तारीफ की। भारतीय सेनाओं ने ऐसा शौर्य और पराक्रम दिखाया जिससे हर भारतवासी को गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन नेता सियासत कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन पर हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य सफलता को कमतर आंकने और पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। साथ ही साथ पूछा कि क्या राहुल गांधी का अगला टारगेट निशाने पाकिस्तान है? मालवीय के बयान के बाद सियासत गरमा गई और कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। राहुल गांधी के सवाल, बीजेपी का पोस्टर वार। मुनीर से राहुल को जोड़ा, कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। इन दो तस्वीरों को लेकर सियासत गर्म है, या ये कह लीजिए कि सियासत का थर्मामीटर हाई हो गया है। ये दोनों तस्वीरें बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है। पहले में राहुल और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे को एक साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही दोनों की विचारधारा को एक बताया है। इस पोस्टर के साथ मालवीय ने लिखा, राहुल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए या कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। इसके साथ ही मालवीय ने एक दूसरा पोस्टर जारी करते हुए राहुल को आज के समय का मीर जाफर बताया है। दरअसल मुगल जनरल मीर जाफर अंग्रेजों का मददगार था। इस पोस्टर में राहुल पाकिस्तान की सीमा के अंदर पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए हैं। वे भारतीय बॉर्डर में झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। नीचे शहबाज कहते हैं, तेज आवाज में पूछो। दरअसल राहुल गांधी लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान हुआ। इसके साथ ही विदेश मंत्री का एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। ये जो मध्यस्थता हुई है, क्या इससे भारत सरकार ने स्वीकार किया है? अमेरिका ने किन शर्तों पर इस प्रकार की घोषणा की है? डिप्लोमेसी का एक रोल है, वॉशिंगटन से सीज फायर की घोषणा क्यों हुई? भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल की बातों पर ध्यान देना चाहिए। सीज फायर की घोषणा के बाद बॉर्डर पर उल्लंघन क्यों हुआ? 19 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे सब साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? राहुल के आरोपों पर विदेश मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। इससे अब ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दी गई हो। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब अमित मालवीय के राहुल गांधी को लेकर शेयर किए गए पोस्टर पर सियासत गर्मा गई है। वो बीजेपी के फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड अमित मालवीय हों, या बीजेपी के कुछ नेता हों, या तमाम जो दोरुपल्ली के ट्रोल हों, उनको हिंदुस्तान से मोहब्बत ही नहीं है। उनकी वतन परस्ती पाकिस्तान के साथ है और ये दोष उनके डीएनए में है। इन्हीं के पुरखे जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे। सावरकर इनके पुरखे, इनके नेता थे। इन्हीं के पूर्वज और इनके बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बिहार, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध में सरकारें चला रहे थे। इनके नेता, इनके बड़े नेता मोदी जी ने ये नहीं देखा कि हमारी सेना कितनी आक्रामक थी और बड़ी कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने अमेरिका के प्रभाव में आकर सीज फायर कर लिया। तो इनके नेता लोगों की जो पाकिस्तान परस्ती है वो दुनिया जानती है। असलियत यह है कि अगर इंदिरा गांधी की तरह दम होता तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करते, अमेरिका के दबाव में आके अपनी सेना का मनोबल ना कमजोर करते। अब कितने पाकिस्तानी जेट गिराए गए, कितने जेटों का नुकसान हुआ, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की एक आदत सी बन गई है कि जब भी
मोदी जी के नेतृत्व में देश सफलता हासिल करता है, कांग्रेस पार्टी को खुशी के बजाय सवाल करने की आदत पड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर किस हद तक सफल हुआ, पूरा देश अपने हाथों में तिरंगा लेकर सेनाओं की हौसला अफजाई कर रहा है। 2 दिनों में हमारे देश की सेनाओं ने 9 आतंकवादी ठिकानों को बिस्मार किया। मेरे ख्याल से कांग्रेस को अपने इस बर्ताव में बदलाव करना चाहिए और देश अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं भारत के। भारत की संसद में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन क्या बात है, किस तरह का सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द उन्होंने बधाई के नहीं कहे हैं। सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर 2 शब्द उनको बधाई नहीं दी, लेकिन वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। वो भारत की सेना के पक्ष में खड़े होंगे या पाकिस्तान के झूठे दावे के पक्ष में खड़े होंगे। जिस तरह का सवाल उन्होंने उठाया है वही सवाल पाकिस्तान उठा रहा है, उसी तरह की बात पाकिस्तान कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित मालवीय के पोस्टर को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भड़क गए। पवन खेड़ा ने लिखा, अमित मालवीय औकात में रहें, मुखबिर की आदत इनकी ही है। देश में सिर्फ एक व्यक्ति को निशाने पाकिस्तान मिला है, वो है मोरारजी देसाई। 1990 में तब बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। क्या बीजेपी ने इसका विरोध किया? मोरारजी देसाई ने मुखबिरी करके भारतीय एजेंसियों की जानकारी जियाउल हक को दी थी। इसके एवज में हमारे रॉ को भी भारी नुकसान हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर से जहां देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासतदान भी अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।